अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक रियाज़ हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक मौके पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कौन है जो मुझसे 5 बातें सीख ले और उनके ऊपर ख़ुद भी अमल करे और फिर ये दूसरों तक पहुँचाए ताकि दूसरे भी अमल करें। हज़रत अबू हुरैरा पास बैठे थे, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ, मुझे आप वो 5 बातें सिखा दीजिए, मैं उनको आगे प्रमोट भी करूँगा और ख़ुद भी उसके ऊपर अमल करूँगा। तो सुनिए, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली बात इरशाद फरमाई वो ये है कि अल्लाह पाक की हराम करदा चीज़ों से बचो। जो अल्लाह ताला ने चीज़ें हराम की हुई हैं उनसे बचो तो आप सबसे बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। फिर हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूसरे नंबर पर बात इरशाद फरमाई वो ये है कि अल्लाह पाक की तकसीम के ऊपर आप राज़ी हो जाएं। अल्लाह ने जो आपको दिया है, जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसके ऊपर आप राज़ी हो जाओ तो आप सबसे बड़े गनी बन जाओगे। मतलब ये है कि जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है अगर आप उसके ऊपर राज़ी हो जाएंगे तो आप तो बेनियाज हो जाएंगे। जब आप बेनियाजी आपकी तबीयत के अंदर आ जाएगी तो आप गनी बन जाएंगे, आपको दूसरी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरे नंबर पर जो हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई है कि अपने पड़ोसी के साथ अच्छा हुस्न सलूक करो, उसके साथ बेहतरीन अंदाज से पेश आओ तो आप सबसे बड़े मोमिन बन जाओगे। पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करना एक मोमिन की निशानी है। चौथे नंबर पर हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई है वो ये है कि लोगों के लिए भी वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो तो तुम सबसे बड़े मुसलमान बन जाओगे। जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं वो आप दूसरों के लिए भी पसंद करें। एक और मौके पर भी सेम इसी तरह की हदीस है। हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन वो है, उसका मैं मफ़हूम बता रहा हूँ कि मोमिन वो है जो कुछ वो अपने लिए पसंद करता है वो दूसरों के लिए भी वही पसंद करता है। जो कुछ वो उसकी अपने लिए चाहत होती है वो दूसरे के लिए भी वही चाहत होती है। ये हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे नंबर पर चीज़ इरशाद फरमाई है। और पाँचवें नंबर पर जो बात हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है वो ये है कि बहुत ज़्यादा हंसा ना करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हंसने से आपका जो दिल है वो मुर्दा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हंसना जो है, बहुत ज़्यादा मखौल करना, बहुत ज़्यादा ठट्ठा करना, ये भी आपके दिल को जो है ना वो मुर्दा कर देता है, दिल को सख्त कर देता है। जो जब जब दिल सख्त हो जाए ना तो फिर आपका जो है ना वो मामलात ज़िंदगी ख़राब हो जाते हैं। दिल की जो है ना नरमी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत ज़्यादा हंसा न करो, इससे दिल सख्त हो जाता है। कुरान करीम में एक और मकाम पर भी इरशाद है कि तुम जो है ना ज़्यादा रोया करो और कम हंसा करो। मतलब बहुत ज़्यादा हंसना कुरान करीम के अंदर भी इससे मना किया गया है। और जो है ना आम तौर पर ये कहा जाता है ना कि ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो ज़िंदा दिली का से मकसद अमूमन लोग ये करते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा ठट्ठा मजाक कर रहे होते हैं, हर वक्त ख़ुद भी हंस रहे होते हैं, दूसरों को भी हंसाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो शायद ये ज़िंदा दिल लोग हैं। ऐसी बात नहीं है। ज़िंदा दिली का मकसद कुछ और है। ज़िंदा दिल वो दिल होता है जिस दिल के अंदर अल्लाह हो वो दिल ज़िंदा होता है, और जिस दिल के अंदर अल्लाह और उसका रसूल हो वो दिल ज़िंदा होता है। ये दिल ज़िंदा नहीं होता कि जिस दिल के अंदर हर वक्त ठंठा मजाक चल रहा हो, वो दिल ज़िंदा नहीं होता, आप उसे ज़िंदा दिल नहीं कह सकते। एक और बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो किसी ने शेर कहा था कि हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। तो अल्लाह की याद में और अल्लाह के महबूब की याद में कभी कभार इंसान को आंसू भी बहा लेने चाहिए। इससे आपका जो दिल होता है वो नरम हो जाएगा, और दिल तभी नरम होता है जब वो ज़ात पाक आपके दिल के अंदर आ जाए, उसके महबूब के जलवे आपके दिल में आ जाएँ तो आपका दिल नरम हो जाएगा और आपकी तबीयत जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ माइल हो जाएगी। हम तो माहिल बकरम हैं, कोई साहिल ही नहीं, राह दिखलाएंगे से राह रवे मंजिल ही नहीं। तो आपको राह मिल जाएगी, जब आपको राहबर मिल जाएगा तो राह भी मिल जाएगी। हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे बड़े राहबर हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर दीजिए। मुझ नाचीज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।